हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो मैं श्री श्री चैतन्य चरितरामृत से राय रामानंद संवाद यानी चैतन्य महाप्रभु और राय रामानंद के बीच में जो बातचीत हुई विद्यानगर आंध्र प्रदेश में, तो कल हमने देखा कि चैतन्य महाप्रभु जियाड़ा नरसिम्हा देखने आए हैं। तो आगे एक श्लोक बोलते हैं, उग्रोहप्यनुग्रह एवायम स्वभक्तानां नरकेशरी केशरीव स्वपोताना मन्येषामुग्र उग्रा विक्रमः। यहाँ इसका श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं अपने इसका अनुवाद करके, केशरी यानी सिंह जिस प्रकार उग्र विक्रम खूंखार होने पर भी अपनी संतान के प्रति उग्र नहीं होता, उसी प्रकार श्री नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु प्रभृति असुरों के प्रति उग्र होने पर भी प्रहलाद आदि अपने भक्तों के प्रति स्नेह से पूर्ण होते हैं। यही मत नाना श्लोक पढ़ी स्तुति कैल नरसिंह सेवक माला प्रसाद आनी दिल। अनुवाद, इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अनेक श्लोक पढ़कर नरसिंह भगवान की स्तुति की और नरसिंह भगवान के सेवक ने उन्हें प्रसादी माला ला कर दी। पूर्ववत कौन विपरे कैल निमंत्रण से ही रात्रि तहां रही करीला गमन। पहले की भांति किसी ब्राह्मण ने आकर श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया और उस रात श्री चैतन्य महाप्रभु वहीं रह गए तथा अगले दिन पुनः यात्रा आरंभ की। प्रभाते उठिया प्रभु चलीला प्रेमावेशे दिक विदिक नाही ज्ञान रात्रि देव से। सुबह होते ही श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर चलने लगे। उन्हें दिशा विदिशा एवं रात और दिन का भी ज्ञान नहीं था। पूर्ववत वैष्णव करी सर्वलोक गणे गोदावरी तीरे प्रभु आइला कत दिने। गोदावरी देखी हईल यमुना स्मरण तीरे वन देखी स्मृति हईल वृंदावन। से वने कतक्षण करी नृत्य गान गोदावरी पार हिया तहाँ कई स्नान। घाट छाड़ी कत दूरे जल सन्निधाने बसी प्रभु करे कृष्ण नाम संकीर्तन। अनुवाद, पहले की भांति सभी लोगों को वैष्णव बनाते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ दिनों में गोदावरी नदी के तट पर आ गए। गोदावरी को देखकर उन्हें यमुना का स्मरण हो आया और गोदावरी के तट पर स्थित वन को देखकर उन्हें वृंदावन का स्मरण हो आया। उस वन में कुछ समय तक नृत्य गान करने के बाद उन्होंने गोदावरी को पार करके उसमें स्नान किया। स्नान करने के बाद घाट से कुछ दूर जल के किनारे बैठकर से चैतन्य महाप्रभु कृष्ण नाम का संकीर्तन करने लगे। यहाँ मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ये जो चैतन्य महाप्रभु आए हुए हैं गोदावरी तट, ये अभी के आंध्र प्रदेश में है और 500 साल पहले जब महाप्रभु थे, उड़ीसा का राजा आंध्र को युद्ध में जीतकर राया रामानंद को वहाँ का गवर्नर बना दिया था, एक तरह से राजा। ये पहले जो बताया कि गोदावरी पे महाप्रभु आए, यमुना स्मरण हुआ, यहाँ अभी एक शहर है आंध्र प्रदेश में, मैं नाम भूल गया बात करते करते। तो जो भी है, ये शहर इसके पार गए, फिर वहाँ जा राजमुंद्री। ओके, इस शहर का नाम है राजमुंद्री। इट इज़ अ बिग रेलवे स्टेशन, जंक्शन है, बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन। राजमुंद्री के उस पार, गोदावरी के उस पार कोवूर नाम का जगह है, अभी उसको कोवूर कहते हैं। वहाँ श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर का स्थापित
राय रामानंद गौड़ी मठ है, जहाँ महाप्रभु और राय रामानंद का भी विग्रह बनाया है। तो आजकल इसको कोवूर कहते हैं। इस छोटा टाउन है, छोटा शहर नहीं, गांव है, मगर पहले इस जगह का नाम हुआ करता था गोवूर, गाय का गांव। ऊर साउथ में गांव को ऊर बोलते हैं, गो यानी गाय। अंग्रेज लोग आए, वो लोग काऊ बोलते हैं, उन्होंने कोवूर बना दिया। जो भी है, इस स्थान पर द्वापर युग में यहाँ पर एक ऋषि रहते थे तैयारी करते नहीं, यही प्रॉब्लम है। तो अहल्या के, तो यहाँ क्या हुआ उस समय में, क्या बोलते हैं कि बहुत सालों तक दुर्भिक्ष बोलते हैं ना, बारिश नहीं हुआ। गौतम ऋषि तो गौतम ऋषि यहाँ पर वास किए, और क्या बोले कि दुर्भिक्ष हुआ बहुत सालों तक। बहुत साल बारिश नहीं हुआ, तो खाने पीने का भी सबको प्रॉब्लम हो गया। यहाँ गौतम ऋषि के आश्रम में हर दिन हजारों लोगों को खाना, ये वो, क्योंकि उनके पास कामधेनु गाय थी। जब सप्त ऋषियों को पता चला, जो हिमालय में रहते थे, वो भी अपने शिष्यों के साथ, बहुत लोगों के साथ यहाँ आ गए। गौतम ऋषि ने सबका स्वागत किया, सबको रहने की जगह, खाने की व्यवस्था। ऐसे कुछ साल निकल गए, फिर बारिश हुआ, अभी हरियाली आ गई, खाना पीना। तो अभी सप्त ऋषियों का मन कर रहा है चलो हिमालय। यहाँ गौतम ऋषि बोलते अरे क्या है, इधर ही रहो, इधर ही सब लोग साथ रहते हैं। अभी कुछ महीने बीत गए, इनको अपने आश्रमों की याद आ रही है, ये छोड़ नहीं रहे हैं। तो एक बार गौतम ऋषि कहीं बाहर गए थे, इन सप्त ऋषियों ने एक मायावी गाय बनाई, गाय का बछड़ा गाय बनाकर उसको गौतम ऋषि के फूलों के आंगन में छोड़ दिया, जो भगवान को भोग लगाते थे, भगवान के लिए मालाएं, पुष्प, उन वहां छोड़ दिया। गौतम ऋषि जैसे आए, देखा अरे गाय घुस गई है उद्यान में, गार्डन में। उन्होंने एक छोटा सा घास का तिनका लिया, है क्या, वो मर गई। बहुत दुखी हो गए, गाय मर गई। सारे सप्त ऋषि उनके अरे अरे यहाँ गाय मर गई, इसी जगह पे नहीं रहना चाहिए, लोग चले गए। अभी गौतम ऋषि सोच रहे, सूखा हुआ घास का तिनका, गाय कैसे मर सकती है। जब ध्यान में देखा तो समझ में आया कि इन्होंने कपट किया था। तो इन्होंने श्राप दे दिया कि सप्तऋषि ऐसे पढ़े लिखे लोग ही ऐसा काम करेंगे, तो ऐसा पढ़ लिखे क्या फायदा, सब लोग शास्त्र भूल जाए। तो तभी सब लोग शास्त्र भूल गए थे, उसीलिए भगवान वेद व्यास के रूप में आकर अभी इस बार लिख दिया शास्त्र। तो जो भी हो, इस स्थान पर जहाँ राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु मिले, यहाँ पहले गौतम ऋषि का आश्रम हुआ करता था। तो आज भी वहाँ की सरकार ने एक बहुत सुंदर गार्डन बनाया, जहाँ सप्त ऋषि, गौतम ऋषि, उनके सब मूर्तियाँ, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ। हमारा इतिहास है, तो मुझे लगा ये भी बता दूं। तो यहाँ आगे बताते हैं, हेन काले दोलाए चढ़ी रामानंद राय, स्नान करी बारे आइला, बाजना बजाए तार संगे बहु आइला वैदिक ब्राह्मण, विधि मते कैलती हो स्नान आदि तर्पण। उसी समय वाद्य यंत्रों की ध्वनि के साथ पालकी पर चढ़कर स्नान करने के उद्देश्य से श्री रामानंद राय का वहां आगमन हुआ। उनके साथ बहुत से वैदिक ब्राह्मण भी आए थे, उन्होंने भी विधिवत तर्पण स्नान आदि किया।
प्रभु तारे देखी जानिल ई राम राय, ताहारे मिलीते प्रभुर मन उठी धाय। उन्हें देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु जान गए कि यह रामानंद राय है। उनसे मिलने के लिए प्रभु का मन उनकी ओर भागने लगा। तथापि धैर्य धरी प्रभु रहीला बसिया, रामानंद आयला पूर्व सन्यासी देखिया। वे फिर भी वहीं धैर्य धारण करके बैठे रहे चैतन्य महाप्रभु। तब एक अपूर्व सन्यासी को वहां बैठा देखकर श्री रामानंद राय उनसे मिलने के लिए आए। सूर्य शत सम कांति, अरुण वसन, सुवलित प्रकांड देह, कमल लोचन, देखिया ताहार मने हैल चमत्कार। आसिया करिल दंडवत नमस्कार। श्री चैतन्य महाप्रभु को 100 सूर्यों के समान कांति थी और लाल रंग के वस्त्र थे तथा उनकी सुवलित प्रकांड देह और कमल के समान नेत्रों को देखकर श्री रामानंद राय का मन चमत्कारित हो गया और उन्होंने आकर श्री चैतन्य महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किया। उठी प्रभु कहे उठ, कह कृष्ण कृष्ण, तारे आलिंगिते प्रभुर हृदय सतृष्ण। तथापि पूछिल, तुमी राय रामानंद? तिहो कहे, हौ मुई दास शूद्र मंद। यह देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु उठ खड़े हुए और उन्होंने श्री रामानंद राय से कहा, उठिए, कृष्ण कृष्ण कहिए। श्री रामानंद राय को आलिंगन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का हृदय कातर हो रहा था। फिर भी उन्होंने स्थिर होकर केवल उनसे यही पूछा, क्या तुम राय रामानंद हो? रामानंद राय ने उत्तर दिया, हाँ, मैं आपका शूद्र मंद भाग्यदास हूं। तबे तारे कैल प्रभु दृढ़ आलिंगन, प्रेमावेशे प्रभु भृत्य दोहे अचेतन। स्वाभाविक प्रेम दोहार उदय करिला, दुहा आलिंगिया दोहे भूमि ते पड़िला। स्तंभ स्वेद अश्रु कंप पुलक वैवर्ण्य, दुहार मुखे ते सुनी गदगद कृष्ण वर्ण। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रामानंद राय को गाढ़ आलिंगन किया। प्रेमावेश में प्रभु और दास दोनों ही मूर्छित हो गए। चेतनता आने पर दोनों के हृदय में स्वाभाविक प्रेम का उदय हुआ और दोनों ही एक दूसरे को आलिंगन करके पृथ्वी पर गिर पड़े। दोनों के अंगों में स्वेद, स्तंभ, अश्रु, कंप, पुलक और वैवर्ण्य आदि अष्ट सात्विक भाव आविर्भूत होने लगे और दोनों के मुख से गदगद वाणी से कृष्ण नाम उच्चारित होने लगा। बीच में मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आजकल हम देखते हैं किसी को कीर्तन में, कथा में आंसू आ जाते तो हम सोचते हैं कि अरे कितना बड़ा भक्त है। देखो, सिर्फ आंसू आना ये भक्ति का कोई चिन्ह नहीं। आंसू किसी को भी आ सकता है। एक उदाहरण शिला गुरुदेव बोलते हैं, बहुत साल पहले गुरुदेव कलकत्ता में एक जगह एक वकील के घर पे कीर्तन कथा करने गए थे। तो कथा में गुरुदेव अजामिल का इतिहास बता रहे थे और ये वकील की आंखों में आंसू आ रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं, आई वॉज गेटिंग डिस्टर्ब्ड, ये क्यों रो रहा है? अजामिल की कथा में रोना क्या क्या है? और अगले दिन जब देखा क्लाइंट्स के साथ ऐसे बात कर रहा है वकील, बिल्कुल दया भाव नहीं। फिर मछली लेने गया, गुरुदेव से, अरे मैं कहाँ आ गया? तो इट इज नॉट जस्ट क्राइंग वी मे बी इमोशनल, वी मे बी एनी रीजन। रियल प्रेम 8 चीजें होगी। आंसू आएगा, शरीर पुलकित हो जाएगा, पसीना आएगा, शरीर का रंग बदल जाएगा,
बोल नहीं पाएंगे, गदगद वाणी हो जाएगी। अष्ट सात्विक भाव साथ में आते, 8 साथ में आते हैं। तो यहां आगे आता है, देखिया ब्राह्मण गणे रहिल चमत्कार, वैदिक ब्राह्मण सब करे न विचार, ऐत सन्यासीर तेज देखी ब्रह्मसम, शूद्रे आलिंगिया केने करे न क्रंदन। ए महाराज महापंडित गंभीर सन्यास सिर स्पर्शे मत्त हिला स्थिर। अनुवाद, इस दृश्य को देखकर वैदिक ब्राह्मणगण चमत्कृत हो गए और वे विचार करने लगे, इन सन्यासी का तेज तो ब्रह्मा के समान है, परंतु ये एक शूद्र को आलिंगन करके क्रंदन रो क्यों रहे हैं। और दूसरी ओर ये महाराज राय रामानंद महापंडित एवं गंभीर होने पर भी सन्यासी के स्पर्श से उन्मत्त होकर अस्थिर हो गए हैं। अमृत प्रवाह भाष्य में श्री भक्ति ठाकुर कहते हैं, राधा कृष्ण का विशाखा सखी के प्रति और विशाखा सखी का राधा कृष्ण के प्रति जो स्वाभाविक प्रेम है वही उदित हुआ था। वहां पर प्रेम जगह नहीं देखता, प्रेम में कोई लज्जा नहीं। रामानंद और चैतन्य महाप्रभु प्रेम से आलिंगन किए, अभी बातचीत शुरू होगा। हम कल फिर इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।